नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक नए म्यूचुअल फंड एनएफओ के बारे में जिसका नाम है डीएसपी मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड्स। क्या ये आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है? क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? इस फंड की स्ट्रैटेजी क्या है? ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। एनएफओ क्या है? इस फंड का एनएफओ शुरू हो गया है। इसका एनएफओ पीरियड है 5 फरवरी 2026 से लेके 19 फरवरी 2026। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 100 रुपये। इस फंड के बारे में जानने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि एनएफओ क्या होता है। एनएफओ का फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफर। जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी पहली बार कोई नया फंड लॉन्च करती है तो उसे एनएफओ कहा जाता है। जैसे जब कंपनी का आईपीओ आता है शेयर्स के लिए, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स के लिए एनएफओ आता है यूनिट्स के लिए। एनएफओ के टाइम फंड की यूनिट प्राइस यूजुअली 10 रुपये होती है, जिसे हम एनएवी कहते हैं। तो अब इस फंड के बारे में बात करते हैं। ये फंड एक फंड ऑफ फंड्स है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है ये फंड डायरेक्टली स्टॉक्स या बॉन्ड्स में निवेश नहीं करता। इसकी इन्वेस्टमेंट दूसरे म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स में होती है, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स। क्योंकि ये एक एनएफओ है तो इसका पास्ट परफॉर्मेंस का कोई डेटा नहीं है। जबकि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड्स में पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं देता। मार्केट्स में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इस रिस्क को समझकर ही हमें म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। इसीलिए इस फंड के एएमसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एएमसी का ट्रस्ट फैक्टर। और यहाँ बात हो रही है डीएसपी म्यूचुअल फंड की। डीएसपी इंडिया की ओल्डेस्ट और रेप्यूटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है। ये ग्रुप लगभग 150 साल पुराने डीएसपी ग्रुप का हिस्सा है, जिसका नाम इंडियन फाइनेंशियल हिस्ट्री में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। इस फंड हाउस के पॉजिटिव पॉइंट्स है एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड और स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। डीएसपी का फोकस सिर्फ रिटर्न्स दिखाने का नहीं होता, बल्कि रिटर्न्स को मैनेज करते हुए सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग पर होता है। इसी वजह से कंजर्वेटिव और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डीएसपी को ट्रस्ट करते आए हैं। ये फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है? इस फंड की एलोकेशन बैंड्स कुछ इस तरह से बनी हुई है। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स 25 से 75%, डेट ओरिएंटेड स्कीम्स 15 से 50% और गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स 10 से 50%। यानी अगर मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो जाए तो इक्विटी एक्सपोजर 25% तक रिड्यूस हो सकता है और गोल्ड और डेट पोर्शन ज़्यादा हो सकता है। अब डीएसपी नेत्रा फंड के इंजन के बारे में बात करते हैं। इस फंड में एक इंटरनल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क है डीएसपी नेत्रा। ये रिस्क, वैल्यूएशंस और मार्केट साइकिल्स को ट्रैक करता है और एलोकेशन को एडजस्ट करता है। अब बात करते हैं इस फंड के ब्रेन की, डीएसपी नेत्रा। बहुत लोग सुनते ही बोल देते हैं एआई फंड है क्या? सिंपल शब्दों में समझिए, डीएसपी नेत्रा कोई मैजिक या स्टॉक पिकिंग रोबोट नहीं है। ये एक डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क है जो मार्केट के इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स को कंटिन्यूसली ट्रैक करता है, जैसे मार्केट वैल्यूएशन, वोलेटिलिटी, रिस्क इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल्स। इसका काम होता है फंड मैनेजर्स को टाइमली इंसाइट देना, ताकि वो इमोशनल डिसीजंस ना ले और एसेट एलोकेशन लॉजिकल रहे। जब मार्केट ज़्यादा महंगा लगे, नेत्रा अलर्ट देता है। जब रिस्क बढ़ने लगे, नेत्रा कॉशियस अप्रोच सजेस्ट करता है। फाइनल डिसीजन हमेशा ह्यूमन फंड मैनेजर ही लेता है, लेकिन नेत्रा उनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। ये चीज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव होती है। क्योंकि ये एक फंड ऑफ फंड्स है, तो फ्यूचर में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो इंटरनेशनल फंड्स या ग्लोबल ईटीएफ्स को भी पोर्टफोलियो का पार्ट बना सके जब भी अपॉर्चुनिटी हो। यानी ये फंड आपको सिर्फ एक कंट्री या एक एसेट क्लास तक लिमिटेड नहीं रखता, बल्कि लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफाइड ग्रोथ माइंडसेट के साथ डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझिए, कोर और अपॉर्चुनिस्टिक एलोकेशन। इस फंड का पोर्टफोलियो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है,
कोर एलोकेशन जो अप्रॉक्सीमेटली 50% है और अपॉर्चुनिस्टिक एलोकेशन जो बचा हुआ अप्रॉक्सीमेटली 50% है। कोर एलोकेशन का मतलब होता है पोर्टफोलियो का वो हिस्सा जो स्टेबल और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होता है। इसका 50% कोर पोर्शन में फंड ज़्यादा फोकस करता है। किस पे? क्वालिटी इक्विटी फंड्स, रिलेटिवली स्टेबल डेट फंड्स, लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन। कोर एलोकेशन का काम होता है पोर्टफोलियो को बैलेंस और स्टेबिलिटी देना, ताकि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में पोर्टफोलियो ज़्यादा हिले डुले नहीं। सिंपल वर्ड्स में कोर इज इक्वल टू फाउंडेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिस्टिक एलोकेशन जो अप्रॉक्सीमेटली 50% होता है। इस पोर्शन का यूज़ फंड मैनेजर करता है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करने के लिए। इस 50% में एक्सपोजर हो सकता है इक्विटी जब मार्केट अट्रैक्टिव हो, गोल्ड सिल्वर जब अनसर्टनिटी ज़्यादा हो, डेट जब इंटरेस्ट रेट अपॉर्चुनिटीज़ हो, कभी कभी थीमेटिक या ग्लोबल फंड्स भी। ये एलोकेशन फिक्स नहीं होता, मार्केट के सिग्नल्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। अपॉर्चुनिस्टिक इज इक्वल टू फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक पार्ट। यहीं पर डीएसपी नेत्रा का रोल और इम्पोर्टेंट हो जाता है। डीएसपी नेत्रा मार्केट वैल्यूएशन, रिस्क और वोलेटिलिटी को एनालाइज करके फंड मैनेजर को बताती है कि कोर पोर्शन स्टेबल रहना चाहिए, अपॉर्चुनिस्टिक पोर्शन में कहाँ ज़्यादा या कम एक्सपोजर लेना चाहिए। इससे पोर्टफोलियो इमोशनल डिसीजन से बच जाता है और डिसिप्लिन बना रहता है। इस कोर अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रैटेजी का इन्वेस्टर्स के लिए 3 बड़े बेनिफिट्स है। पोर्टफोलियो का बेस स्ट्रांग रहता है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं होती और लॉन्ग टर्म रिस्क बेटर मैनेज होता है। ये स्ट्रैटेजी उन इन्वेस्टर्स के लिए यूज़फुल होती है जो रेगुलर रीबैलेंसिंग खुद नहीं करना चाहते। सिंपल शब्दों में कोर एलोकेशन पोर्टफोलियो को संभालता है, अपॉर्चुनिस्टिक एलोकेशन पोर्टफोलियो को ग्रो करने का चांस देता है। अब बात करते हैं फंड मैनेजर्स के बारे में। इस फंड को 2 एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स मिलकर मैनेज करते हैं, अनिल गहलानी और दीपेश शाह। अनिल गहलानी एक सीनियर इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट है जिनके 28 प्लस साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स में। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और CFA चार्टर होल्डर भी। ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है फंड मैनेजमेंट में। दूसरे फंड मैनेजर है दीपेश शाह, जिनके पास 24 प्लस साल का एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट्स और इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ में। अनिल और दीपेश दोनों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करियर्स में रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव रिसर्च और पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी में काफ़ी काम किया है। इस फंड की डायनामिक एलोकेशन और डीएसपी नेत्रा इंसाइट्स को इम्प्लीमेंट करने में उनका एक्सपीरियंस एज देता है। सिंपल वर्ड्स में फंड मैनेजर्स ऐसे लोग हैं जिनके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग मार्केट इंस्टिंक्ट्स है, जो इस कॉम्प्लेक्स मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन तरीके से मैनेज करते हैं। प्रोज एंड कॉन्स को डाइवर्सिफिकेशन, आपका पैसा अलग अलग एसेट्स में स्प्रेड होता है। ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग, आपको खुद पोर्टफोलियो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोफेशनल एलोकेशन, डीएसपी नेत्रा और फंड मैनेजर दोनों मिलकर एसेट मिक्स डिसाइड करते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सपोजर, इस फंड का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये सिर्फ डीएसपी के फंड्स को नहीं बल्कि अदर एएमसीज के भी फंड्स में इन्वेस्ट करता है, ताकि इन्वेस्टर्स को आउटकम अच्छा मिले। हर फंड के साथ रिस्क भी होते हैं। ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, यानी ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो हाई रिस्क ले सकते हैं। नो ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि ये एनएफओ है, पास रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ बेटर, यहाँ पे अगर आप 1 या 2 साल में इन्वेस्ट करके निकालना चाहते हो तो ये फ़ंड आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यानी 3 साल से भी ज़्यादा आप रख सकते हो तो ही ये फ़ंड आपके लिए सूटेबल होगा। ये फंड उन लोगों के लिए यूज़फुल है जिन्हें एसेट एलोकेशन खुद मैनेज नहीं करना, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एक ही फंड के थ्रू चाहिए और फ्यूचर में ग्लोबल मार्केट्स का एक्सपोजर भी चाहते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली सिर्फ इक्विटी रिटर्न्स चाहते हैं शॉर्ट टर्म में, तो ये हर केस में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा।
इसका एक्सपेंस रेशियो है मैक्सिमम अप टू 2%। एक्चुअल एक्सपेंस रेशियो अंडरलाइंग फंड्स के एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से डिसाइड होगा। क्योंकि ये फंड ऑफ फंड्स है, इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इसमें अंडरलाइंग फंड्स के चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। इस फंड का एग्जिट लोड है 1%। अगर आपने 1 महीने के अंदर रिडीम किया तो, अगर आप 1 महीने के अंदर के बाद रिडीम करते हो तो इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। डीएसपी मल्टी एसेट ओमनी फंड ऑफ फंड्स एक नया और इंटेलिजेंट अप्रोच है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग का। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए यूज़फुल हो सकता है, लेकिन हमेशा रिस्क टॉलरेंस गोल्स और फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में लिखिए कि आपको इस म्यूचुअल फंड टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए और हम वो वीडियो बनाएंगे।